गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया था पहले पिछले वीडियो में। स्वर उसे कहा जाता है जो किसी अन्य अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अब आगे है जो मात्रा के अनुसार होते हैं स्टूडेंट, उनके 3 भेद हैं। किसके अनुसार? मात्रा के अनुसार। पहला है उसमें ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत। जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा अथवा एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है स्टूडेंट? 4। छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, इनकी संख्या कितनी है स्टूडेंट? 4 है। आपने ये याद रखना है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। आगे है दीर्घ स्वर स्टूडेंट। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या होती है स्टूडेंट 7। कौन कौन से हैं ये? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। आप ये कंफ्यूज होंगे कि ए जो छोटा है ये भी बड़े दीर्घ स्वर में काउंट होता है। हाँ जी स्टूडेंट, ये भी बड़े स्वर में ही काउंट होता है, दीर्घ स्वर में ही काउंट होता है। नेक्स्ट है पलु स्वर स्टूडेंट। पलु स्वर क्या होता है? चिल्लाते या पुकारते समय जब किसी स्वर के उच्चारण में तिगना समय लगे तो वह स्वर क्या कहलाता है? पलु स्वर कहलाता है। जिस स्वर को दर्शाना हो उसके आगे क्या करते हैं स्टूडेंट? ये 3 अंक लगा देते हैं। रे, मुनि, गोपाल, भागरे, ओम। हम ऐसे ही उच्चारण करते हैं। ये देखिए इसमें तिगना समय लग रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ह्रस्व स्वरों। जो एक आपने और भी पॉइंट याद रखना है, जो ह्रस्व स्वर हम अभी पढ़ के आए हैं उनको बोलते हैं स्टूडेंट मूल स्वर। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? संधि स्वर बोलते हैं। कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है कि दीर्घ स्वरों का अन्य नाम क्या है? वो है संधि स्वर। और ह्रस्व स्वरों का और एक अन्य नाम क्या है? वो है मूल स्वर। इसी तरह उच्चारण के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं। स्वर हमने अभी स्वर पढ़ा है पहले। वर्णों के कितने भेद थे? 2 स्वर और व्यंजन। अब क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों के भी आगे 2 भेद हैं। कौन कौन से? सानुनासिक और नीनुनासिक। वह स्वर जिनका उच्चारण नासिका और मुख से होता है, नासिका मतलब नाक से और मुख दोनों से होता है, उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सानुनासिक स्वर। दांत, सांच, कांच। आप बोल के देखिए इसमें आ के स्थान पर क्या आता है? आ के ऊपर जो है चंद्र बिंदु है स्टूडेंट। नाक और जो हमारा मुख है दोनों से इसकी ध्वनि निकलती है, उच्चारण होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सानुनासिक। आगे है स्टूडेंट निरुनासिक। वह स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, सिर्फ हमारे मुख से ही आवाज आती है। उदाहरण क्या है? कान, पान। आप बोल के देखिए कान, पान। इसमें सिर्फ मुख का ही प्रयोग हो रहा है, नाक से उच्चारण नहीं हो रहा है। स्टूडेंट आगे है यहाँ आ का उच्चारण केवल मुख से हुआ है, नासिका की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है? जो हमने अभी पढ़ा है स्टूडेंट। अनुनासिक और जो अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में अलग अलग ध्वनियाँ हैं। इसमें परस्पर भेद ना कर पाने के कारण कई बार शब्दों के जो अर्थ है वो क्या है स्टूडेंट? बदल जाते हैं। जैसे हंस है, ये क्या है? अनुस्वार, ह के ऊपर बिंदी लगी हुई है। ये हंस क्या है? एक पक्षी का नाम। हंस मतलब ऊपर क्या है? एक चंद्र बिंदु है। हंसना क्या होगी? एक क्रिया होगी। हम हंस रहे हैं, वो क्या है? एक क्रिया का रूप है। अगर इसका गलत प्रयोग हो जाए तो स्टूडेंट इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। आगे है स्टूडेंट अनुनासिक के उच्चारण के समय जो है हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक में है अनुनासिक, नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जबकि ओनली जो अनुस्वार का उच्चारण है वो केवल नाक से निकलती है। जबकि जो अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है स्टूडेंट? केवल नाक से निकलती है। उच्चारण में अधिक बल लगता है। और अनुनासिक जो है स्टूडेंट वो एक व्यंजन ध्वनि है। आपने ये याद रखना है, जो अनुनासिक है वो एक व्यंजन ध्वनि है। जबकि जो अनुस्वार है वो क्या है? एक स्वर ध्वनि है स्टूडेंट। ठीक है, ये है। स्टूडेंट आगे है जो हमारा अनुस्वार है वो एक स्वर है, जो अनुनासिक है वो एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार अपने से पहले वर्ण के ऊपर क्या है? बिंदी के रूप में चिन्हित किया जाता है, जैसे अंत, मंत्र, संत आदि। ये वर्णमाला में 5 वर्ग है। हमने पढ़ा था क, ख, ग, घ, ड़। ये जो इनको बोलते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पुवर्ग।
स्टूडेंट जो हमने वर्णमाला क से लेकर म तक जो है वो शब्द वो कौन से हैं, उनको क्वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, वर्ग आदि भागों में बांटा है। क्रम अनुसार इनके 5वां अक्षर होता है ड्य, ञ, न्य, म, न, म के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है, जो हमारा अनुस्वार है। अनुनासिक अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में चिन्हित होता है। जो अनुनासिक होता है स्टूडेंट, अपने से पहले आने वाले वर्ण के ऊपर क्या है, ऐसे चंद्र बिंदु के रूप में चिन्हित होता है, जैसे गांव, अंगुली, मुँह। आप देखिए इस ये क्या है, ग से पहले ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु के रूप में। अनुनासिक अपने से पहले आने वाले वर्ण के ऊपर जो है, जहाँ अनुनासिक लगना उससे पहले वाले वर्ण पर ये लगता है। आगे है स्टूडेंट, जिन स्वरों की मात्राएं शिरों रेखा के ऊपर लगती हैं उनके साथ केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईंट, सींचना, केंचुआ। क्या कह रहा है वो उसमें, जिन स्वरों की मात्राएं शिरों रेखा के ऊपर लगती हैं। ये देखिए जैसे ईंट है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी है शिरों रेखा, इसको बोलते हैं शिरों रेखा। इसके ऊपर जो मात्रा लगी है तो ठीक है, तो इसके साथ क्या लगी, बिंदी। उसके जिन स्वरों की मात्राएं शिरों रेखा के ऊपर लगती हैं उनके साथ केवल बिंदी का प्रयोग है। जिनके ये जो इसको बोलते हैं शिरों रेखा, इसके ऊपर ये मात्रा लगी स्टूडेंट, इसके साथ क्या लगती है, सिर्फ बिंदी का प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, स्वरों के मात्रा किसे कहते हैं स्टूडेंट, जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो स्वर के स्थान पर उसका विशेष चिन्ह लगाया जाता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मात्रा। स्वरों को व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो स्वर के स्थान पर उसका जो विशेष चिन्ह लगाया जाता है उसको कहते हैं स्टूडेंट मात्रा। स्वरों के स्वतंत्र रूप हैं अ, आ, ई, ये आपके जो 13 हैं स्वर हैं ये, ठीक है। स्वरों की मात्रा क्या हैं, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, छोटा ए, बड़ा ए, फिर ओ, फिर बड़े ओ की मात्रा अंग और आहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती स्टूडेंट। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, जो व्यंजन होते हैं उनके साथ जो स्वरों की मात्राएं मिलने पर क्या है, ये रूप बनते हैं। जैसे क, एक हमने वर्ण ले लिया क, उसके साथ ये क्या है, उन्होंने सारी मात्राएं स्टूडेंट लगाकर बता दी हैं। नेक्स्ट है, जो व्यंजन किसे कहते हैं। पहले हमने स्वर के बारे में पढ़ा है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। जो व्यंजन हैं वो स्वर के साथ ही बोले जाते हैं, अकेले नहीं बोले जा सकते। ये बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। हम व्यंजन के साथ कोई स्वर ना बोलना चाहें तो भी प्रत्येक व्यंजन के साथ अ का बोला जाना कुछ ज़रूरी सा है। व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता, अन्यथा अगर स्वर साथ में नहीं होगा तो उसका उच्चारण नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे अ का मेल होने के कारण ही व्यंजन क, आप क बोल के देखिए, क में जो अ है वो शामिल है, क, ख, ग। अब इसको जब उच्चारण करेंगे तो क के साथ अ भी जुड़ा हुआ है। वैसे व्यंजन के स्वतंत्र रूप हैं। अगर इसमें अ ना हो तो स्टूडेंट उसका फिर ये रूप आ जाता है, क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत, घ के नीचे हलंत, ड़ के नीचे हलंत। ये नीचे जो ये कोमा लगा हुआ है इसको बोलते हैं स्टूडेंट हलंत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हलंत बोलते हैं। ये जो लकीर लगाई जाती है, ठीक है, इसको हलंत बोल देते हैं स्टूडेंट। स्वतंत्र रूप में व्यंजनों के नीचे लकीर है तो उसे हलंत या हल कहा जाता है। ये चिन्ह अर्धाक्षर, ये देखिए स्टूडेंट, अर्धाक्षर आधे अक्षर को दर्शाता है, जैसे कच्चा, मतलब क के नीचे हलंत लगाने का मतलब है बीजे क्या है, आधे अक्षर को दर्शाता है। उच्चारण के विचार से व्यंजनों के भी आगे स्टूडेंट 3 भेद हैं। स्वरों के 2 थे, अनुस्वार और अनुनासिक। व्यंजनों के कितने भेद है, स्पर्श है, अंतस्थ है और ऊष्म है। ये किसके भेद है, व्यंजनों के।